हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ बेंगलोर, इसमें कुछ वैकेंसीज़ हैं टेक्नीशियन फर्स्ट की, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगी, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नोटिफिकेशंस जो एसएससी, डीएसएसबी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम नोटिफिकेशंस आती हैं, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि जो भी अपडेट रहेगी आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें जो वैकेंसी हैं उनकी डेट है 6 जून से फॉर्म चालू हो जाएंगे, मतलब आज से, और 10 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। तो आप जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम करोगे या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो 10 जुलाई से पहले पहले आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसमें अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट की ये टोटल 30 वैकेंसी अनरिजर्व की हैं, 27 ओबीसी की हैं और 8 ईडब्ल्यूएस की, 15 एससी और 6 एसटी की हैं। इसमें पर कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से ये एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए है। इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो लेवल 2 की सैलरी रहेगी, जो एलडीसी को मिलती है, एसएससी, सीएचएसएल या फिर जहाँ पे भी आप सीएसआईआर की, जेएससी की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सैलरी देखते हो, वही यहाँ पे मिलेगी आपको। बेंगलोर एक्स सिटी में है तो ये हाईएस्ट सैलरी बनती है ऑल इंडिया में। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, इनमें एलडीसी की 38,000 रुपये, ठीक है। 28 साल इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा सभी के लिए, लेकिन इसमें डबल स्टार लगा हुआ है ये, तो इसका मतलब है आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो। जनरल कैंडिडेट को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में यूआर लिख रखा है, मतलब यूआर के 28 साल है अगर आप जॉब में नहीं हो या फिर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो। इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग ट्रेड की, तो मैं एक वैकेंसी को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बाकी सब आप अंडरस्टैंड कर लेना कि सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई है, बस आपकी ब्रांच का नाम चेंज हो जाएगा उस जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैकेंसी है टेक्नीशियन फर्स्ट, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2, इनमें उल्टा चलता है, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, मतलब 3 ज़्यादा बड़ा रहता है। ऐसे साइंटिस्ट बी, फिर उससे ऊपर सी, फिर उससे ऊपर डी, उल्टा चलता है। लोग क्या समझते हैं सी से बड़ा डी, फिर बी, फिर ए, ऐसा नहीं, बी सी डी, ऐसा उल्टा चलता है इनमें ना। तो ये हो गई। इसमें क्या चाहिएगा आपको, ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन है, 9 अनरिजर्व की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिर स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और एमडी ऑटिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, आपको 10वीं तो चाहिए ही चाहिए, ये तो असेंशियल हो गया। उसके साथ अगर आपने 10वीं साइंस में कर रखी तब भी ठीक है। इक्विवेलेंट कोई 10वीं के इक्विवेलेंट कोई और आपका कोई कोर्स होता हो किसी स्टेट में तो वो भी चलेगा। और आपको जो आईटी सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, किसमें, फिटर में, ठीक है। पहला कंडीशन ये है, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन और लगा के दिया हुआ है, अगर आपने 10वीं कर रखा है लेकिन आईटीआई नहीं कर रखा तो आपके पास 2 साल का फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। जिसमें क्या हो गया, 10वीं प्लस अप्रेंटिस ट्रेनिंग, फुल एक्सपीरियंस, फुल टाइम, कोई पार्ट टाइम वगैरह नहीं। इसके अलावा अगर ये भी फुलफिल नहीं होता तो तीसरी आप इसमें दे रखा है 10वीं चाहिए, आपने आईटीआई भी नहीं कर रखा, अप्रेंटिस भी नहीं कर रखा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी फिटर ट्रेड में, किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट, कोई पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बॉडी है उसमें, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक भी आप फुलफिल करते हो ना तो एलिजिबल हो। तो ये सब में सेम टू सेम चलेगी। बाकी जितनी भी मैं वैकेंसीज इसमें डिस्कस करूँगा, बस आपको अपनी ट्रेड देखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसी पे अगर बात करूँ तो मैं इसमें एक की वैकेंसी ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है, ये बेल्डर की हो गई। अगली वैकेंसी टर्नर की हो गई। उसके बाद फिर अगली वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की हो गई। उसके बाद फिर मैकेनिस्ट की हो गई, इसमें भी ये वैकेंसीज दे रखी हैं, 8 वैकेंसी हैं टोटल। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आईसी वाले बच्चों के लिए हो गया ये, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए है, फिर इसी प्रकार तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 11 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी हैं। उसके बाद मैकेनिकल है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, कोपा, मोटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोप्लेटर और पेंटर, सीट मेटल, हाउसकीपर ट्रेड और कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिंग असिस्टेंट, एक्स रे टेक्नीशियन, ये मेडिकल वाले जो डिप्लोमाज होते हैं ना वो वाले चालू हो गए अब यहाँ से।
तो ये सब इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वही एज यूजुअल जो CSIR की एग्जाम्स का रहता है वही रहेगा, बस इसमें ट्रेड के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। पहला पेपर रहेगा मेंटल एबिलिटी का, इसमें मैथ और रीजनिंग रहती है। दूसरा पेपर में GK और इंग्लिश रहती है, जो CSIR के LDC और स्टेनो के पेपर होते हैं उसका पैटर्न सेम, ठीक है। जो मेन पेपर रहेगा वो आपका ये वाला रहेगा। तो इसमें हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें ट्रेड टेस्ट में जो रहेगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खरीद लो कहीं से, यूथ पब्लिकेशन के, और यूट्यूब से देख लो, वहाँ से पढ़ लो। टेक्निकल वाले, नॉन टेक में SSC वाले पढ़ लो। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करें तो इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 28 सही है, बाकी एज पर द रूल आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको अपलोड करने हैं, 10वीं 12वीं डिप्लोमा, अगर IT करेगा ITI और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करने हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है साइट पे जाके। इसके बाद आपको एप्लीकेशन की फ़ीस रहेगी, ये कुछ फॉर्मेट रहते हैं वो आपके मतलब के नहीं है अभी। एप्लीकेशन फ़ीस है ना, कैंडिडेट शुड ई रिसिप्ट ऑफ SBI कलेक्ट फ्रॉम दिस, ये आपको ऐसे एप्लीकेशन फ़ीस भर देनी है पहले ऑनलाइन अगर हो रहा है तो। और 500 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए और EWS के लिए। बाकी SC ST OBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस फ्री में रहेगा फॉर्म, जो कि मैं आपको अगर दिख रहा है तो दिखा देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये, और बाकी कैंडिडेट के लिए नहीं है। कोई भी आपका डाउट रहे तो वो मेरे से आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछें, ना कि पर्सनल मैसेज करें मेरे को। और ये सब आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे जो दे रखे हैं यहाँ पे। 10वीं अगर 10वीं कर रखे, ITI अगर ITI नहीं कर रखे, एक्सपीरियंस नहीं कर रखी, ये सब सर्टिफिकेट्स जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे कहीं पे आप लेवल 1 पे हो, लेवल 2 अप्लाई करना चाह रहे हो, तो NOC बाद में प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। इंटीमेशन दे दें अपने डिपार्टमेंट को, मैं ये वेब फॉर्म भर रहा हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो कृपया मेरे को NOC दे दें उस टाइम, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।